संसद में दोबारा ज्वाइनिंग की बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो अभी पूरा जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। वो सज़ा जो हुई थी वो कहीं उसमें खामी थी, वो गलत थी, या इनकी सदस्यता जो गई है वो नहीं जानी चाहिए थी, या कानूनी और कोई प्रक्रिया है। इस पे बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा और कानून के हिसाब से पूरी स्टडी करके माननीय स्पीकर साहब इस पे निर्णय लेंगे। जहाँ तक इस सदस्यता से संबंधित बात है, एक पिछले अगर दशक में जाएं तो लालू प्रसाद यादव जी जब इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो वो सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, तो कांग्रेस एक अध्यादेश लेकर के आई थी और उसका जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने राहुल गांधी जी ने उसको फाड़ दिया था। तो जो चीज़ उस समय एक जनप्रतिनिधियों को कोई गलत कहीं ना हो या उसको सुविधा देने की बात कही थी, तो राहुल गांधी जी ने वो जो फाड़ा था उसको एक वक्त आया घूम के कि राहुल गांधी जी को ही वो झेलना पड़ा और सदस्यता गई। इसमें जो सोचने की बात है वो ये है कि अगर 1 साल ना बचा हुआ होता, जैसे पिछले दिनों मेरठ खतौली में हुआ, जिस दिन सदस्यता गई और 1-1.5 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो गया था वहाँ, अगर चुनाव हो गया होता और राहुल गांधी जी की जगह कोई दूसरा एमपी बन गया होता और आज सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया होता जैसे अब कराए, तो फिर जो सामने दिक्कत आती कि उनकी सदस्यता फिर कैसे बहाल हो। तो ऐसी चीज़ पे दोबारा सोच के इसमें हम पूरे संसद के जितने भी लोग हैं या संसदीय प्रणाली के तहत दोबारा सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या कर रहा है। 2 बार ऑपोजिशन मीट हो चुका है, इंडिया का नाम ऑपोजिशन जो मगर पीएम का कहना है ये इंडिया नहीं, ये घमंडिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छोड़ो बात घमंडिया की, इंडिया की, भारत की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, हिंदू की, मुसलमान की, सीधी सी बात है। भारत अगर नाम आता है तो कहाँ से आया, कौन राजा दुष्यंत था, कौन शकुंतला थी, कौन राजा भारत था। इंडिया की अगर बात आती है तो कौन सी इंडस नदी थी, विदेशी लोगों ने आके उसका कैसे ये नाम रखा, ये बड़ी लंबी चर्चा का विषय है। इसकी तरफ ना ज़्यादा बात करके देश के जो हालात हैं, जो मणिपुर से जो देश जूझ रहा है, जो शर्मसार घटना करने वाली हुई हैं, और जो राजस्थान में कल भी एक 13 साल की गुर्जर समाज की लड़की के साथ एक रेप किया है 4 लोगों ने, और उठा के उसको एक बहुत बड़े उसमें भट्टी में उठा करके जला दिया। उसकी 80% जल गई, केवल हड्डियां बरामद हुई है, जैसा कभी 15-20 साल पहले तंदूर कांड हुआ था दिल्ली में सुशील शर्मा से संबंधित। तो छत्तीसगढ़ में भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, मध्य प्रदेश में भी हो रही हैं। इनकी तरफ जाने की ज़रूरत है बजाय इस देश के नाम पे चर्चा करने की। इससे देश की छवि बाहर अच्छी नहीं होती। मेरे हिसाब से देश की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ जा कर के सोचना चाहिए।